अनदर वीक, एक और हफ्ता और कोई सुधार नहीं। कोनाटे का तो मुझे लगता है मन ही नहीं करता खेलने का। वो तो उनकी जॉब है तो उसे आना पड़ता है खेलने के लिए, वरना मन नहीं है उनका खेलने का। दोनों गेम्स में ही हैड इंडिविजुअल एरर्स विच लेड टू अ गोल। नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले गेम में भी और पीएसवी वाले गेम में भी। नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला गेम तो फिर भी लिवरपूल स्टार्टेड क्वाइट वेल। उन्होंने अर्ली कंसीड नहीं करा, ढंग के वो चांसेस बना रहे थे। कई एक बहुत ही अच्छा चांस फेल टू मैकलिस्टर, हु ऑल्सो हैड अ हॉरेबल गेम। पता नहीं वो साइज 6 की बॉल से प्रैक्टिस कर कर आए थे या क्या मसला था, बॉल के ऊपर से ही पैर निकले जा रहा था क्या, आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। अनदर वेरी गुड चांस फेल टू कोरकेस, बट बोथ ऑफ दीज चांस वर स्क्यूड। दोनों ही चांस नहीं लिए उन्होंने। जब एक अच्छा चांस, फर्स्ट चांस जो नॉटिंघम फॉरेस्ट पे आया, दे स्कोर्ड, एंड दैट इज द डिफरेंस। लिवरपूल डू नॉट टेक द चांसेस, दे जस्ट डोंट केयर। और जैसे ही ऑपोजिशन पे एक चांस आता है, इट्स टेकन एंड देन द गेम शिफ्ट्स एंटायरली। नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला जो गोल था उस पर थोड़ी स्पेकुलेशन हुई कि ये ऑफ साइड है, लाइन ऑफ साइड वाली चीज़। आई थिंक इट वॉज अ गोल, बट वही है कि एकदम सिमिलर ही चीज थी सिचुएशन इन द सिटी गोल दैट वैन डाइक स्कोर्ड। बट देन वही, द रूल इज क्लियर, वी नो वट द रूल इज, बट उसकी एनफोर्समेंट कुछ भी हो सकती है कभी भी। वो एक रेफरिंग का स्टैंडर्ड तो कुछ है ही नहीं लीग में, ऑफ कोर्स वो तो एक मसला है ही। तो रूल तो क्लियर है, बट उसको एनफोर्स कैसे करना है वो हफ्ते के साथ, दिन के साथ चेंज होता रहता है कि कभी ये चीज़ गोल होगी और कभी ये चीज़ गोल नहीं होगी। पर ठीक है, दैट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वो गोल हुआ, उसके बाद सेकंड हाफ जैसे ही शुरू हुआ, एक बहुत ही जल्दी एक अर्ली गोल कंसीड किया सेकंड हाफ में फिर से, और उसके बाद इवेंचुअली मॉर्गन गिब्स वाइट का फाइनल गोल, हु हैड अ फिनोमिनल गेम। अगर वो गोल नहीं भी मारते, ही वॉज प्लेइंग ब्रिलियंटली। जिस तरह उन्होंने अटैक को ज्वाइन किया, कोहिजन लाया हुआ अटैक में, ही हैड अ ब्रिलियंट गेम। उसके बाद पीएसवी वाला गेम, इट वॉज मोर ऑफ अ यूजुअल लिवरपूल 25-26 परफॉर्मेंस, कंसिडरिंग द फैक्ट कि दे कंसीडर्ड अर्ली। तो अपना वो एक जो टू डू लिस्ट लेकर आती है लिवरपूल की, ये चीज़ें एक मैच में हमें करनी है, तो उन्होंने अपना जल्दी कंसीड कर लिया। वर्जिल वैन डाइक मेड अ ब्रिलियंट सेव फ्रॉम दैट कॉर्नर, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो गोलकीपर नहीं है हमारे, तो वो उन्होंने गोल सेव करने की ट्राई करी। आई गेस बिकॉज एलिसन इतना इंजर्ड रहते हैं, तो शायद ट्रेनिंग में वैन डाइक को गोलकीपर की प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी और फिर इसलिए उन्होंने सेव, मैं पता नहीं क्या सोच कर उसने वो सेव करा, बट इट्स फाइन। वो आपने कंसीड करा, उसके बाद इक्वलाइज भी हुआ, एंड देन अगेन द गेम स्लिप्ड आउट ऑफ लिवरपूल्स हैंड्स बिकॉज दे डू नॉट टेक द चांस दैट फॉल टू देम while the opposition does. So the state now is that Liverpool have conceded 7 goals in 2 games at Anfield and scored 1. अगर आप सिटी वाला गेम भी इंक्लूड कर लेते हैं, भले ही वो अवे है, ठीक है, तो in the last 3 they have conceded 10 and scored 1. A serious rethink is required at Liverpool. I'm not saying a managerial change is required. मैं बिल्कुल slot in हूँ. I'm not at all slot out या reconsider the manager. I think कि he does not have solutions. बिल्कुल भी नहीं. I'm in complete support of the manager. But a serious rethink is required. It's not too late to save the season, of course. अभी भी आप second से शायद 5 points away. So of course there's a lot of time to save the season. कुछ भी खोया नहीं है अभी. बट अ सीरियस रीथिंक इज रिक्वायर्ड, बिकॉज दिस इज द टाइम कि ये 4 महीने एक के बाद एक फिक्सचर्स आएंगे, एक के बाद एक मैचेस आएंगे, और यहाँ पर आप कैचअप कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप और दूर जा सकते हैं, स्लिप अवे कर सकते हैं. सो दिस इज वेयर लिवरपूल शुड रियली लुक इनटू व्हाट दे वांट टू डू एंड हाउ दे वांट द सीजन टू प्रोग्रेस. साथ ही साथ सिटी अपना सिटी पूल का एक भाईचारा, एक ट्रेडिशन लेकर वो भी अपने दोनों गेम्स हारी. अपना न्यूकैसल वाला गेम भी हारी वो 2-1, और फिर अपना यूसीएल वाला टाई जो लेवरक्यूसन से था वो भी हारी. तो एक काफ़ी एक ब्रदरली टाई रहा है, एक बॉन्ड रहा है ओवर द लास्ट 7 years इन क्लब का, और वो उन्होंने फिर से डिस्प्ले किया कि ठीक है, इट स्टिल मैटर्स टू देम. Barcelona lost their game to Chelsea, which was sort of a surprise, some people expected it, I think, but it was a surprise to me how well Chelsea played, because I was expecting them to win slightly because of how Barcelona have been off the mark slightly, but Chelsea put in a performance that was beyond their ears. या फिर उस टीम से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस टाइप की वो परफॉर्मेंस देंगे. They have the players, they have the depth, or everything they have, but वो डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं इस तरह की परफॉर्मेंस. बट boy were they up for it. जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह इवन बिफोर अराउहो सेंडिंग ऑफ, चेल्सी वर द डोमिनेंट टीम. बार्सिलोना वर ऑलमोस्ट इनविजिबल. 3 गोल्स तो चेल्सी ने स्कोर करे, बट 3 तो डिसअलाउड थे उनके. एंजो कुड हैव हैड अ हैट्रिक, और जिस तरह से वो खेल रहा था, चेल्सी वाज प्रेसिंग, ईटिंग अप ग्रास, ईटिंग अप द स्पेसेस. बार्सिलोना वाज नॉट गेटिंग एनी टाइम टू ब्रीथ. यमाल को उन्होंने इतने लंबे फेजेस तक बाहर रखा गेम के. काइसेडो हैड अ ब्रिलियंट गेम. वो शायद प्लेयर ऑफ द सीजन में से हैं चेल्सी के. चेल्सी हैव बीन मिसिंग कोल पामर फॉर अ वाइल, बट काइसेडो हैज़ बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली इन देयर मिडफील्ड.
Cole Palmer will be back for the game against Arsenal जो इस वीक होने वाला है. But yeah, they were missing Palmer, who is somewhat of their talisman या फिर उनका main player है attack में. It did not feel like they were missing him जिस तरह से वो attack उनका चल रहा था. They could have scored more honestly, but yeah, it was a brilliant game by Chelsea. Arsenal put in a statement performance. This was one of the biggest games of their season. शायद biggest ही होगा अभी तक का. गार्डियोला के 2 स्टूडेंट्स, आर्टेटा और कंपनी, उनका मैच, 2 of the best teams in Europe, बायर्न और आर्सेनल, उनका मैच, it had the hype, everything was behind it, and it did live up to it. But Arsenal were the dominant team. It was not an equal contest कि ये दोनों टीमें बराबर की हैं या फिर एक टक्कर का मैच होगा. Arsenal were the better team. शायद पोजेशन उनकी कम थी, बट स्टिल दे वर द वे दे कवर्ड आउट ऑफ पोजेशन इतनी कंफर्टेबल है आर्सेनल, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है. ऑफ कोर्स दे वुड लाइक टू बी इन पोजेशन, बट जिस तरह से वो डील करते हैं पोजेशन के बाहर, जिस तरह उनकी ट्रांजिशन में वो वापस आते हैं, अपनी शेप टेकअप करते हैं या अपना ब्लॉक क्रिएट करते हैं, इट इज़ कितनी केमिस्ट्री है उस टीम में. मैं चाहता हूँ लिवरपूल वैसा खेले, बट द वे आर्सेनल प्लेज, इट्स you would like your team to play that way. Again set piece से उन्होंने गोल मारा, but why would you not use that tactic when you're so good at that? मैंने कोई टीम नहीं देखी आज तक जो इतने अच्छे से ये चीज़ करती है. मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि इतनी इफेक्टिव है वो. साका अगेन अ ब्रिलियंट डिलीवरी, डेक्लन राइस की ब्रिलियंट डिलीवरीज, और nobody plays football like they do, but everybody wishes that they could play that way, I think, because it's so efficient, it's so effective, but it's so cool. Arsenal are the favorites, I think, for a lot of trophies this season. They are known for collapses, but at this moment you would bet on them to win at least the Premier League. I'm pretty certain they'll win the Premier League, provided there are not many collapses. मैं पिछले वीडियो में यही कह रहा था कि शायद गाब्रियल को वो मिस करेंगे and it will be something that will affect their performances. But 2 big games, Tottenham and Bayern, and they showed their quality. कहीं भी नहीं लगा कि they were missing a talisman, an important player. गाब्रियल बहुत ही important player है आर्सेनल के लिए, but it did not look like they were missing an important player. Another big game is coming up with Chelsea, but I would have bet against them. I would have been a little डाउटफुल ऑफ देम विनिंग, या फिर मैं थोड़ा शक करता कि क्या पता जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे. बट जिस तरह से वो ये दोनों गेम्स खेले, इट्स फुलिश टू बेट अगेंस्ट देम. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे हैव अ कंफर्टेबल विन, बट फॉर आर्सेनल फैंस देयर इज़ नो रीज़न टू नॉट बी कॉन्फिडेंट. जिस तरह से उनकी टीम खेलती है, वो हर फेज़ में कंफर्टेबल है. इन पोजेशन कैसे बिल्डअप करना है, आउट ऑफ पोजीशन कैसे स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, क्या लाइन्स हैं, पूरी फुल बैक अपनी डिफेंस की लाइन उनके साथ में चलती है, मिडफील्ड की लाइन एक साथ स्ट्रक्चर में मूव करती है, प्रेस के ट्रिगर्स क्लियर हैं. इट इज़ ब्रिलियंट व्हाट आर्सेनल डज. दे आर द टीम दैट यूरोप हैज़ टू फाइंड आंसर्स टू. एम्बापे ने 4 गोल मारे. ओलंपियाकोस का जो गेम, रियल मैड्रिड अपने गेम मुश्किल बना लेती है, उनको शौक है, वो आसान गेम को भी मुश्किल बना लेती है. कैसा भी ऑपोजिशन हो, रियल मैड्रिड किसी तरह एक मुश्किल गेम क्रिएट कर लेती है. वो चैलेंजेस में खेलना पसंद करते हैं. एम्बापे ने 4 गोल मारे, ये बड़ी बात नहीं है. एम्बापे ने 4 गोल में एक हेडर भी मारा, वो बड़ी बात है. एम्बापे हेडर नहीं मारते, दैट्स वन ऑफ द ओनली थिंग्स दैट्स मिसिंग इन हिज अटैकिंग आर्सेनल, बट ही डिड दैट. और उन्होंने एक 7 मिनट एक वन ऑफ द क्विकेस्ट हैट्रिक्स इन चैंपियंस लीग मारी. विनीशियस जूनियर हैड अ ब्रिलियंट गेम. जो उन्होंने फर्स्ट गोल के लिए पास दिया, इट वॉज बेटर देन द गोल. ही पुट ऑन अ वेरी कॉन्फिडेंट डिस्प्ले. फ्लैशी थे, ब्रिलियंट टेकिंग ऑन हिज फुल बैक, जो एक आइडियल विनीशियस जूनियर परफॉर्मेंस होती है, वेरी क्लोज टू इट. So it's good to see. It's always good to see Vinicius Junior balling and on the field with the ball, playing football well, because he's one of the best players in the world, rather than जो ड्रामे करते रहते हैं कभी कभी. तो बहुत ही मज़ा आता है मेरे को. विनीशियस मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक है. तो I really enjoyed that display from him. But Madrid's defense is just not up for it, I think. They don't have the depth, they don't have the quality to challenge for trophies when the competition goes deeper, when the fixtures go deeper. जब एक tight fixture run आता है, दे लैक द डेप्थ. उनके ठीक है कुछ हाई प्रोफाइल प्लेयर्स हैं, जैसे हाउसन है, ट्रेंट हैं, बट दे हैव सीरियस लैक इन क्वालिटी. स्पेशली सेंटर बैक्स में तो है ही उनकी लैकिंग क्वालिटी, बट कई बार एक कोहेजन या फिर एक केमिस्ट्री नहीं है उनकी डिफेंसिव लाइन में. ऑफकोर्स वो पहली बार खेल रहे हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स नए हैं. ट्रेंट नया है, हाउसन नया है, करेरास नया है, तो ये सारे प्लेयर्स नए हैं. तो दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. थोड़ा स्ट्रगल वो है, बट आई थिंक मड्रिड जनवरी में विंडो में बिजी होती नहीं है, बट आई थिंक दे शुड बी बिजी दिस ईयर, स्पेशली इन डिफेंस. दे शुड लुक इनटू हाउ दे कैन स्ट्रेंथन देयर डिफेंस, बिकॉज द अटैक इज गुड, midfield is decent, but the defense is not what a top club should have. It was a week of a few disappointing results, mainly 2, but apart from that it was a week of
इंटरेस्टिंग फुटबॉल, काफ़ी अच्छे मैचेस थे। कोई भी मैच आपको डिसअपॉइंट नहीं करा एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स अगर आप लिवरपूल सपोर्टर हैं तो फिर तो आपको हर मैच डिसअपॉइंट ही करेगा जिस तरह से ये खेलते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी मज़ेदार गेम्स थे। और वैसे ही वी हैव अ लॉट ऑफ फुटबॉल टू लुक फॉरवर्ड टू दिस वीक। स्टार्टिंग ऑफ सनडरलैंड प्ले अगेंस्ट बॉर्नमथ। ये दोनों ही टीम्स ऐसी हैं जो एक शो पुट ऑन कर रही हैं इस सीज़न। बॉर्नमथ हैज़ बीन अ लिटिल मोर कंसिस्टेंट, लास्ट सीजन भी अच्छा था उनका, बट सनडरलैंड playing much better than what was expected from them considering कि एक promoted team है। they have been brilliant, एक team to beat है, काफ़ी अच्छा defense है, one of the tightest defense in the league, और Bournemouth is one of the free flowing attacks जो कि high scoring team है। तो it'll be a good match to see a high scoring team against a low conceding team। उसके बाद एवर्टन go on to face न्यूकासल। एवर्टन ने अपने पिछले गेम में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया था जो कि शायद यूनाइटेड की सबसे खराब परफॉर्मेंस थी। I'll talk about that later। उन्होंने यूनाइटेड को हराया था और न्यूकासल जिनसे उनका मैच है उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को हराया था। तो ये भी एक अच्छा गेम होगा एवर्टन और न्यूकासल का जो कि आपको देखना चाहिए। न्यूकासल अपना यूसीएल वाला गेम तो हार गई थी बट अपना प्रीमियर लीग वाला गेम वो जीत गए थे। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रैवल टू लंदन टू फेस क्रिस्टल पैलेस। मैनचेस्टर यूनाइटेड का फॉर्म थोड़ा सा सिमर डाउन हो गया है फ्रॉम वेयर इट वॉज या फिर जिस तरह की हाइप बिल्डअप हो रही थी। दे हैव हैड अपॉर्चुनिटीज़ टू क्लाइम द टेबल बट उन्होंने ली नहीं है वो अपॉर्चुनिटीज़। पिछले 3 गेम्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड विनलेस है। जो वो लास्ट गेम हारे अगेंस्ट एवर्टन, इट वॉज वन ऑफ देयर वर्स्ट परफॉर्मेंसेज। इट वॉज अ 10 मैन एवर्टन फॉर मोस्ट ऑफ द गेम। 70 मिनट्स और सो एवर्टन 10 मैन के साथ ही खेली, 10 मैन के साथ, और उसमें भी यूनाइटेड लुक्ड ऑलमोस्ट टुथलेस जिस तरह वो अटैक कर रहे थे। वो पोजेशन में अनकम्फर्टेबल थे। इट्स वेरी रेयर टू सी अ टॉप टीम अनकम्फर्टेबल इन पोजेशन बट यूनाइटेड समहाउ आर दैट टीम। वो अनकम्फर्टेबल थे पोजेशन में। कुछ फेजेस में तो सिर्फ एवर्टन ही दिख रही थी, जब उन्होंने गोल मारा उससे पहले सिर्फ एवर्टन ही दिख रही थी आपको। तो इट वॉज अ वेरी बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम यूनाइटेड। सो दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड या फिर ट्राइंग टू गेट बैक टू विनिंग वेज, या फिर विनिंग वेज तो पता नहीं क्या है यूनाइटेड के, बट वही 3 जो विन आ गई थी उस तरह के कुछ उस तरह के वेज में वो आने की कोशिश करेंगे। शायद वापस हम भी आने की कोशिश करेंगे, बट हाँ यूनाइटेड आने की कोशिश करेगी इस गेम के साथ। क्रिस्टल पैलेस एक बहुत ही डिफिकल्ट टीम है इस साल, तो उनका काफ़ी अच्छा जा रहा है प्रीमियर लीग में। अपने कॉन्फ्रेंस लीग में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, 18th आ रहे हैं, बट प्रीमियर लीग में दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। सो आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द सेकेंड मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच ऑफ दिस वीकेंड। उसके बाद लिवरपूल हमारी विनलेस तो क्या, ड्रॉलेस, विनलेस, लॉसफुल लिवरपूल वेस्ट हैम, एक सुधरती हुई वेस्ट हैम को फेस करेगी। वेस्ट हैम सीजन की शुरुआत में तो हमें रेलीगेशन की डेफिनेट कंटेंडर लग रही थी कि ये तो जा रहे हैं, अगले साल ये नहीं दिखेंगे आपको प्रीमियर लीग में। बट इन द लास्ट 3 गेम्स दे हैव won 2 and drawn 1 आई थिंक, और द अदर वे, वन ऑफ दोज थिंग्स। वो पिछला गेम तो उन्हें हारना चाहिए था बॉर्नमथ वाला, जिस तरह का उन्होंने कंसीड करे थे चांसेस, बट लकीली वो ड्रॉ कर लिया उन्होंने। तो वो भी अब ड्रॉप जोन के बाहर आ गए हैं और अब उनसे लिवरपूल का मैच है। तो एक सुधरती हुई वेस्ट हैम से हमारी बिगड़ती हुई बिखरती हुई लिवरपूल का मैच है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग गेम होगा। और इसके बाद फाइनली आप इस वीक का क्लोज कर सकते हैं डार्बी के साथ, जो कि होगी चेल्सी वर्सेस आर्सेनल। ये सबसे इंटरेस्टिंग गेम तो यही होने वाला है। बट इसके बाद द सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम आई थिंक वुड बी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस एट क्रिस्टल पैलेस होम। सो क्रिस्टल पैलेस वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। So that is the game that I am most excited about, second most excited. So now coming to FPL, which is one of my favorite parts of these videos that I make. हमारा लास्ट गेम वीक काफ़ी डिसेंट गेम वीक था, फिर से हमें ग्रीन एरोज मिले, विच इज़ अ ट्रेंड दैट आई वुड लाइक टू कंटिन्यू ऑफ कोर्स। तो हमें 46 पॉइंट्स मिले। मैं लास्ट वीक स्पेक्यूलेट कर रहा था कि मुनियोस को लाया जाए या वैन डाइक को लाया जाए, एंड आई डिसाइडेड टू ब्रिंग इन वैन डाइक। बट वो डिसीजन थोड़ा सा गलत हो गया सिंस मुनियोस स्कोर्ड 14 पॉइंट्स वाइल वैन डाइक स्कोर्ड 3। तो ठीक है, और डील विद इट, जो भी आपने डिसीजन लिया है अब तो ले लिया है, तो ठीक है। एनीवे, इस गेम वीक मैं सोच रहा था कि एक फ्री हिट खेला जाए। काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि एक फ्री हिट खेला जाए, एंड दैट इज़ वॉट वील बी डूइंग दिस वीक। ये थी हमारी पिछले गेम वीक की टीम जो कि हमें एक डिसेंट स्कोर लेकर आई, बट दिस इज़ वॉट विल बी गोइंग विद दिस वीक। लिवरपूल का ट्रिपल अप है, विच इज़ समथिंग दैट might be risky, slightly risky, but I think कि Salah could come good this game week. उनकी एक असिस्ट हो सकती थी कर्केज वाले गोल में, काफ़ी वो ट्राई कर रहे थे इन्वॉल्व होने का, तो आई थिंक ही विल बी इन्वॉल्व इन द प्ले मोर दिस वीक। Ekitike won't be playing, so Gakpo should be starting again. So yeah, because of these reasons, Gravenberch मैंने सिर्फ प्राइस रीजन की वजह से लिया है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि टू अफोर्ड अ बेटर प्लेयर। सो या, दिस इज़ द टीम दैट विल बी गोइंग विद
in this game week for the free hit, and in the next one we'll be returning to our usual team again. This free hit team may work, may not work, एक wasteful chip भी हो सकती है, but I think this team offers a higher upside, एक better upside ही offer करती है. I think it will be scoring better than our usual team, and I hope and I think that it'll go good. ये जो गेम वीक है इट विल बी अ क्विक टर्न अराउंड. नेक्स्ट गेम वीक कम्स बैक टू अस ऑन वेंसडे, तो फिर थोड़े से ही दिन में हमारा अगला गेम वीक शुरू होने वाला है. तो इट विल बी अ कपल ऑफ क्विक वीडियोज वेंसडे एंड देन द वीकेंड अगेन. So I'll be slightly busy, but I'll try to make another one of these. Thanks for watching. Stay tuned. Bye.